जहानाबाद के सभी मंदिरों में भगवान अनंत की पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में इस पूजा को करने से कई राजा तपस्वियों ने अपना कर्म पूरा किया था। आज जहानाबाद के कई मंदिरों में काफी भीड़ भाड़ देखी गई। पूजा में महिलाएं, पुरुष, बच्चे काफी लोग शामिल हुए। कथा के अनुसार प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिमणि कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्नासा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिल्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कसा ने दामाद को कुछ ईंटें पत्थरों के साथ टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिल्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही है। सुशीला के पूछने पर उन्होंने बताया कि विधि पूर्वक अनंत पूजा की महत्ता बताई। सुशीला ने वही व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिल के पास आ गई। कौंडिल ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उन्होंने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिल दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी का कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिल अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिल, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान से संपन्न हो जाओगे। कौंडिल ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कैलेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजय हुए तथा चिरकाल तक राज करते रहे। ये अनंत चतुर्दशी है, भगवान का ही स्वरूप है। इनका पूजन मात्र से धन सुख आदि का वृद्धि होता है। घर में क्लेश नहीं आता। जो भी इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं उनका हर तरह से कल्याण होता है। जो बहुत गरीब लोग थे, धन आदि नष्ट जिनका हो गया था, सिर्फ कथा मात्र से सारा धन उनका वापस आ गया। इसलिए व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। क्या नाम हुआ आपका? प्रीतम शर्मा।